हेलो एवरीवन, हाय। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलने ही वाला है। मतलब कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, क्योंकि इतनी सारी रीडिंग में कभी ना कभी जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली हमारे लिए होती है, जो कि भगवान हमें कहना चाहता है कि मेरे बच्चों परेशान मत हो, आपकी लाइफ में ये होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो आप ये करो। सो आज की जो रीडिंग है हमारी वो इस तरह से रहने वाली है। आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए मैं पढ़ के बताऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो कि आपको भेज नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, फ़ोन करके बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, मगर आपका पार्टनर हो सकता है खुल के बात ना करता हो। हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, आप अपनी मम्मी के घर हो या वो अपनी माँ की जब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है ना, और वो कनेक्शन अब वही रहा ही नहीं है, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फील क्या करता है यार बंदा मेरे लिए, मुझे बताता क्यों नहीं है। ठीक है, और साथ में अगर आपका कोई क्रश है तो वो क्रश आपको किस तरह से देखता है, क्या सोचता है आपके बारे में, क्या फैंटेसी है उसकी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं बता पा रहा है, बोल पा रहा है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तो आपका पार्टनर आपको कहना क्या चाहता है। ठीक है, अगर आप बहुत दिन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनकी वाइफ को पता चल गया या आपके हस्बैंड को पता चल गया, और आप नो कॉन्टैक्ट में ही हो या फिर बहुत ज़्यादा पहले मिलना जुलना था अब नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके स्पेशल पर्सन का लव लेटर आपके लिए। सो इस लव लेटर को मैं पढ़ूंगी तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज क्या है आपको पता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस में भी आप ये लगा सकते हो। अगर जो भी लगाता है थैंक यू, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसके लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उसमें जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करें, और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कर सकते हो कॉन्टैक्ट। आइए चलते हैं, आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए क्या कह रहे हैं। आपके प्यार के सितारे जो वो नहीं कह पा रहे अपनी जुबान से। ठीक है, अब चाहे आप अलग हो, साथ हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, क्या चीज़ रोक रही है उन्हें, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका लव लेटर। ठीक है, सो मीनवाइल फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम लो 3 बार अपने दिमाग में, ताकि हम एनर्जी और ज़्यादा पिक कर सके। ठीक है, देखो आपका पार्टनर ना आपको बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी मानता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जैसे होता है ना, चारों खानों को बहुत अच्छी तरह से चलाने वाली एक मदरली फिगर, एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड, एक बहुत अच्छी वाइफ, एक बहुत अच्छी बहू बेटी, उस तरह की चीज़ें हैं। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज मैनेज कर लेते हो और इतना सारा काम एक साथ करते हो। और कभी कभी क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हो, सपोज जैसे बर्थडे भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए, किस दिन मिले थे वो भूल गए, और मतलब उस तरह की चीज़ें हैं। सो उनको उस चीज़ का दुःख नहीं होता, उस चीज़ की खुशी होती है कि चलो भई, मतलब इतना ज़्यादा ये काम करती है, इतना ज़्यादा ये चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है कि कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। सो मतलब फ़ील लाइक कि ओह माय गॉड! क्या है ये? ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा मतलब लड़का-लड़की आप जो भी हो, मतलब आपका पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचता है कि थोड़े से भुलक्कड़ हो, चीज़ों को मैनेज करते-करते शायद अपने के लिए कुछ भूल जाते हो, चीज़ें नहीं कर पाते, वो वाली चीज़ें हैं। सो बहुत एप्रिशिएट करते हैं आपको, आपकी आपकी लाइफ़ में उनकी एक बहुत ही डिफरेंट जगह है, जिसमें कि मतलब शायद उन्हें लगता है कि इस जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। ठीक है ना? जो भी आपके साथ जो आज आज अभी के टाइम पे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है, तो डेफ़िनेटली मगर आपका पार्टनर सोचता बहुत है आपके बारे में, बहुत सोचता है। देखो स्पेशली वो चाहता है कि आप उनके बच्चों की माँ बनो, आपके साथ वो ट्रैवलिंग पे जाएँ, कहीं घूमने जाए, वर्ल्ड टूर करो, सारी चीज़ें ऐसी हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं अभी, घरवाले नहीं मान रहे तो घरवाले मान जाएँ। एक हाइपोथेटिकल दुनिया में जैसे वो चले जाते हैं। स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम से ऑलवेज़ फ़ील कि कोज़ी-कोज़ी आप उनके साथ हो, चीज़ों को आप एन्जॉय करो, चाय-पानी पियो, बाहर मॉर्निंग वॉक में जाओ, और मेबी कुछ लोगों को हो सकता है हॉर्स राइडिंग भी पसंद हो। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं। सो एक थोड़ी-सी मतलब ये सब चीज़ें सोचते हैं तो उन्हें थोड़ी-सी किक मिलती है। ठीक है ना? कि स्टेबिलिटी के साथ-साथ एक थोड़ी-सी इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए कि हँसी-मज़ाक, थोड़ा लड़ाई-झगड़ा, वो वाली सब चीज़ें। सो आपके पार्टनर को वो सब चीज़ें एन्जॉय करने में लाइक आपके साथ मन है। वो चाहते हैं कि लाइफ़ की सारी चीज़ों में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आ जाए, चाहे वो करियर हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे फाइनेंसेस हो या घर वाले हों, सब चीज़ें मतलब जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, उनको ऐसा लगता भी है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो स्टेबिलिटी आ भी सकती है।
बट अभी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन हो गए, या किसी ने किसी को डिच कर दिया, या वो कॉल नहीं ले पाए इस रिलेशनशिप में, तो कहीं न कहीं स्टक फ़ील कर रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर, बट हो सकता है कुछ उनके खुद के लोगों ने उनकी आँखों में पट्टी बाँध दी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार सिचुएशन से मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं निकलूँ, कोई मेरी हेल्प करेगा, मैं कैसे? सो मतलब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ़ में हो सकती है, या तो हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि कहीं न कहीं इस तरह के नेगेटिव लोगों से वो घिरे हुए हैं कि चाह के भी कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे। बट इमोशंस देखो भरपूर है, मैं ये नहीं कहूँगी इमोशंस नहीं है, इमोशंस भरपूर है उसके अंदर, बंदे के अंदर। बस यही है आँखों में जो पट्टी है, जिस दिन वो उतरेगी और चीज़ों को जिस दिन वो सोचेंगे कि करनी है, तो वो कर देंगे। आपके बारे में सोचते बहुत है, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखना, वीडियोज़ देखना, स्टॉक करना, आपके साथ उनको एक ग्रोथ दिखती है, आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही उनकी वीकनेस हो। वो चाहते हैं कि खुशी, सब कुछ चीज़ें वो आपके साथ मनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग यहाँ पे हो सकता है कि मंदिर भी साथ जाते हो, या किसी भी धर्म से आप बिलॉन्ग करते हो, गुरुद्वारे या मस्जिद वग़ैरह, आप दोनों साथ जाते थे, लोगों को, गरीबों को फ़ीड करते थे, देना। सो वो वाली भी, या तो फिर आप करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी वो वाली चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, चीज़ों को बहुत बैलेंस करके आप चलते हो। सो दे लाइक एनीथिंग, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंसेस भी है, बट उस फाइनेंसेस का भी आप यूज़ बहुत अच्छी तरह से करते हो, या तो आप लोगों की मदद करते हो, तो वो वाली अदा उनको बहुत पसंद है कि किस तरह से आप लोगों की मदद करते हो, किसी के दुःख दर्द को समझते हो एंड ऑल। सो जो उन्होंने आपके साथ किया, तो दे फील कि ही फील वेरी बैड, कि मतलब उनको ना उनके अंदर की आत्मा ही उनको समटाइम दे फील कि कोई उन्हीं को अंदर से कचोड़ रहा है कि भई तूने इतने अच्छे बंदे के साथ ऐसा क्यों किया? एंड मतलब सोचते हैं कि किस तरह से वापस जाएँ, वही सोच इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है क्योंकि खुद के सर दर्द हो जाता है। और हालाँकि देखो सिचुएशन बुरी नहीं है, वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ खुद ही। खुद से ही चीज़ों को मतलब आगे बढ़ सकते हैं। बट वही है कि आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो तो दे फ़ील कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ प्यार-व्यार तो अब कुछ है ही नहीं, किसी की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट कहीं न कहीं हल्की-सी होप तो है कि चीज़ें मैं चाहूँ तो ठीक कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ। बट उनको अभी ना वो समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करें? ठीक है ना? वो मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। जैसे होता है ना हम रात के अंधेरे में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। भई हमें जाना तो है, निकलना तो है इस रास्ते से बट जाएँ किस तरफ? ठीक है? तो थोड़ी-सी लाइट की अगर कमी मुझे दिख रही है और डेफ़िनेटली अगर वो इस टाइम पे अगर किसी बंदे से अगर गाइडेंस लेते हैं, सो मैं ये कहूँगी उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और वो कहीं न कहीं चीज़ों को चीज़ों से पार हो जाएँगे। साथ में उन्हें कई बार उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था बट किसी की नेगेटिविटी शायद आपको लग गई है, जो कि नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ रहो या चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना? कुछ हद तक मुझे यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के जो उसने आपसे छिपाए हैं। हो सकता है कि आपसे अलग होने के बाद आपको लग रहा है कि भैया ये तो ठीक है घूम ही रहा होगा या कहीं इसने नया अफ़ेयर कर लिया होगा या शादी कर ली होगी। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग हो सकता है आपसे इसलिए नो कॉन्टैक्ट में हैं कि खुद ही वो डिप्रेशन में चले गए हों, खुद ही इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो गई, लोगों से कट हो गए, डिटॉक्स कर दिया, फ़ेसबुक हटा दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कॉमन फ्रेंड्स आपके बीच के सारे टूट गए। सो बहुत ज़्यादा दुःख दर्द में वो लग रहे हैं, बट वो ये कहना चाहते हैं कि देखो जितना दर्द अगर मैंने तुम्हें दिया, मेरी बातों से तुम्हें हुआ, उतना ही दर्द मुझे भी हुआ है। बट ये है कि मैं गुल खोल के अपना दिल आपको बोल नहीं पाता। शायद हमारा एक नेगेटिव फेज़ हमारी दोनों की लाइफ़ का चल रहा था, जो कि हमें पूरा करना था। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो पहले मेरे साथ पहले भी कुछ लोगों ने या तो गलत किया है या मुझे गलत दिशा दिखाई है। सो काफ़ी कुछ सीख के मैं इस रिलेशनशिप में आगे आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ, चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ। मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने खुल के तुम्हें कोई बात नहीं बताई है, ठीक है? या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था, मैंने तुम्हें वो नहीं बताया। अपनी फीलिंग का इज़हार अगर मैंने नहीं किया सो वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है? वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है बट इस प्रॉब्लम के चलते हम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस बने हैं, बहुत गैपिंग आ गई है, ठीक है? यहाँ पे मेजर राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं, मैं ये कहूँगी यहाँ पे टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है? वर्गो है, जेमिनी है, लिब्रा है, राइट? एंड आपका पाइसेस है। सो ऑलमोस्ट सारे ही साइंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कोई साइन नहीं है।
एवरीथिंग इज़ देयर। सो साथ में मैं ये कहूँगी कि कैप्रिकॉन है यहाँ पे एंड कहीं न कहीं आपका पार्टनर ना फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अंदर एक जैसे कि हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं हो, इंटीमेट नहीं हुए, तो वो वाली भी चीज़ें इवन मैं ये कहूँगी जो लोग आपके क्रश हैं, सो वो भी कहीं न कहीं आपको नाइट टाइम जो फैंटेसी उसकी इतनी वाइल्ड हो जाती है, दे फील लाइक दे कैन इमेजिन यू न्यूड एंड समथिंग ऑन द अदर हैंड दे फील लाइक कि आपके साथ वो किसी तरह से हुकअप करे, लॉकअप करे एंड दे फील मतलब टू मच डिज़ायर इनसाइड। सो वो वाली चीज़ें हैं, बट बोलने से डरते हैं, घबराते हैं। ऑफ़र अगर आप भी करोगे तो ऐसे शर्मीले से दिखेंगे, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अप्रोच कर रही हूँ, सामने वाला बोल नहीं रहा और ये रेशमा दीदी तो बोल रही हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा-ऐसा सोचता है, बट घबराते हैं, नहीं बोलते ना। वही तो प्रॉब्लम है, तभी तो मैं आपको लव लेटर सुना रही हूँ। ठीक है? तो हो सकता है इनको अगर ये किसी बंदे से डिस्कस करें इनके अपनी फीलिंग्स के बारे में तो डेफ़िनेटली ये आपका जो है ले भी सकते हैं, ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ इन केस अगर आप ऑफ़र देना चाहते हो तो इस टाइम पे वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, ठीक है? हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके बेकार रहे हों या पहले इन्होंने जब भी किसी को ऑफ़र दिया है, किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो हमेशा इनका टूट गया हो या कुछ इस तरह से ख़राब हुआ हो या ये बहुत ही कोमल दिल के हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब के टाइम पे अगर कुछ इस तरह से मेरे साथ हुआ, दैट इज़ नॉट गुड, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं सह पाऊँगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। और साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे बंदे हो ना कि उनके पास अगर पैसा है, नहीं है या कुछ भी चल रहा है, आप उनके साथ हमेशा रहोगे मतलब कंधे से कंधा मिला के रहोगे, चाहे दुनिया उनका साथ दे रही है या नहीं दे रही है। इस चीज़ की तो उन्हें फॉर श्योरिटी है, चाहे बीमारी हो, भारी बीमारी हो या पैसा नहीं हो या डूब जाए या कुछ नहीं है, बट यू आर द वन जो कि हमेशा उनके साथ-साथ रहेगी या रहेगा और सारी चीज़ों में एक कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ से लड़ेंगे। तो उनको और साथ में उनको ऐसा लगता भी है कि अगर आप उनके साथ रहोगे, अगर ये सिचुएशन आती है मतलब नेगेटिव सिचुएशन तो डेफ़िनेटली आप दोनों मिल के डील कर सकते हो बट आप अगर उनके साथ रहोगे तो उनकी लाइफ़ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब होता है ना हमारा माइंड एक तो राइट बताता है, एक लेफ्ट बताता है, पॉज़िटिव बताता है, नेगेटिव बताता है, दूसरा माइंड उन्हें ये कहता है कि नहीं-नहीं इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो है। या फिर हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद करते हो, किस तरह से आपने उनकी मदद की थी फाइनेंशियली और चीज़ों को सँभालने की कोशिश की थी। तो उस चीज़ को भी बहुत थैंकफुल हैं वो आपके लिए। हो सकता है अपने मुँह से बोलते हो या ना बोलते हो, बट बहुत थैंकफुल है। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं, मैं क्या बताऊँ? बैठे-बैठे अगर ये आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो कब दिन खत्म हो जाएगा, दे डोंट इवन नो दिस थिंग्स। बहुत इमोशनल लेवल पे आपसे अटैच हैं। कहीं न कहीं जो ये सर्कल आपकी लाइफ़ का चल रहा है, इसको ख़त्म करके एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और अगर कोई लोग सिंगल है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस तरह की फीलिंग वाला आपका बंदा हो सकता है, जो कि एज़ ए रानी और परी आपको बना के रख सके। अगर कोई सिंगल है और उसके पास कोई मैरिज का अलायंस अगर आपके पास आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप शक्ल-सूरत में ना जाओ, तो बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी ये हो सकता है, जिसके पास गाड़ी, बंगला, दुकान, अपना बिज़नेस और इमोशनल लेवल पे भी मतलब बहुत ही अच्छी रिनाउंड फैमिली से हो सकता है। बहुत इमोशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की रहने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डेफ़िनेटली बंदा आपसे मिलना चाहता है बट कहीं न कहीं स्टक है, सोच-विचार कर रहा है, दोनों पहलुओं को देख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनका बिज़नेस डूब गया है और या फिर हेल्थ इश्यूज़ उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे होंगे। उनको हो सकता है, उनकी फैमिली में हो सकते हैं जहाँ की कहीं न कहीं वो स्टक है, कोई ऐसी सिचुएशन है, इस वजह से वो आपसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। सो कहीं न कहीं बट फिर भी फीलिंग तो देखो दिल तो बच्चा है जी, फ़ील बहुत करते हैं आपके लिए। चाहते हैं न्यू बिगिनिंग हो और आप उनके लिए लाइक अ क्वीन हो चीज़ों को लेके वो वाइफ़ बनाना चाहते हैं आपको, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं और जो भी उनके डार्क फैंटेसीज़ हैं, जो भी वो बोल नहीं पाते वो सो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ील आपके लिए डेफ़िनेटली बहुत फ़ील करते हैं। पुरानी जितनी भी गलतियाँ हैं उसको वो दोहराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहते जो भी हो गया, उसका एक्सपीरियंस वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो भी आपके साथ जो निकला है पीछे दैट इज़ टू मच कार्मिक बट आपके साथ वो आगे एज़ अ सोलमेट आगे बढ़ना चाहते हैं।
ठीक है ना? और आप उनकी प्रायोरिटी बनते जा रहे हो धीरे-धीरे, शायद वो पहले आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं करते थे या आपके वजूद को नकारते थे, मतलब आपका होना ना होना ही हमेशा ही सेड कि ओके फाइन। बट अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो आपको, मतलब आप उनकी धीरे-धीरे प्रायोरिटी बनते जा रहे हो, आपको प्रायोरिटी में लेंगे। बस उनको थोड़ा-सा एक गाइडेंस की ज़रूरत है, डेफ़िनिटली वो गाइडेंस भी इनको मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि मैंने पीछे की कुछ रीडिंग की थी, उसमें मैंने हमेशा ये देखा है कि बंदा जो है ना, मतलब पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही वो गाइडेंस की किक उन्हें मिलेगी, क्योंकि अभी तो ये लव लेटर है, तो जो उनके मन में है वो हम बता रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे जो मैंने इसमें देखा था कि क्या चेंजेस हो सकते हैं फीलिंग्स में, किस तरह से वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, तो वहाँ पे वो बंदा गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा था। इस वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आए थे 2-3 गाइडेंस के कार्ड, 2-3 रीडिंग्स में आए थे, इनफैक्ट एक में नहीं। तो आगे आने वाले टाइम पे जब ये गाइडेंस लेंगे तो डेफिनिटली आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सो होपफुली जल्दी से आप लोगों का रियूनियन हो, आपका पार्टनर आपको मिलने आए। कहीं न कहीं जो उनकी डिज़ायर्स है, फीलिंग्स है, वो डे बाय डे और इंक्रीज़ हो, ताकि उनके लिए रुक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।